जी बिल्कुल, अमरीकी रियासत मिशिगन को कुदरती झीलों की रियासत भी कहा जाता है और मिशिगन का मतलब भी झील या ज़्यादा पानी का है। अमरीकी रियासत मिशिगन के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले ये फ्रांस, फिर बरतानिया और फिर अमरीकी इनकलाब के बाद अमरीकी रियासत जो मिशिगन है ये मुस्तकिल अमरीका का हिस्सा बन गई। अमरीकी रियासत मिशिगन के हवाले से ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अमरीकी रियासत का जो शहर है डेट्रॉइट उसको मोटर सिटी भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इब्तदा भी इसी रियासत से हुई थी और अमरीकी रियासत मिशिगन दो जजीरों पर मुश्तमिल है। अगर हम अमरीकी रियासत मिशिगन की आबादी के हवाले से बात करें तो अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ से जायद आबादी पर यह रियासत मुश्तमिल है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो तकरीबन 48 लाख के करीब है। अमरीकी रियासत के मिशिगन के हवाले से भी मजीद मैं आपसे चीज़ें शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस मरतबा यूसुफ साहब क्या रुझान है अमरीकी सदारती इलेक्शन के हवाले से, क्या वोटर्स देख रहे हैं? क्या हम रियासत मिशिगन को स्विंग स्टेट कह सकते हैं? देखिए, रियासत मिशिगन जो है हमेशा से ही स्विंग स्टेट रही है। आप ये देखिए कि 1837 में अमेरिकन यूनियन में शामिल होने के बाद ये रिपब्लिकन पार्टी के साथ इनका अलायंस था। ठीक ये है। हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी रही। फिर उसके बाद 1930 और 1960 की दहाइयों में ये कभी रिपब्लिकन और कभी डेमोक्रेट्स के साथ इनका इलाक रहा। 1972 से 1988 तक ये रियासत मुकम्मल तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ रही और फिर 1992 से 2012 तक ये कंप्लीटली 6 एग्जीक्यूटिव टर्म जो थी इनकी कंटिन्यूसली ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ इनका रुझान रहा है। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि रियासत मिशिगन में 2016 में क्या क्या नताइज थे, कौन सी पार्टी कामयाब हुई और 2020 में क्या सूरत हाल रही? देखिए जी, 2016 के इंतखाबात में सदर ट्रम्प ने इसको दोबारा से फ्लिप कर दिया था टुवर्ड्स रिपब्लिकन, मगर अच्छा। जो मार्जिन था बहुत ही स्मॉल मार्जिन था। सही। 0.2% से सदर ट्रम्प वहां से जीते थे। ठीक। और जबकि अब 2020 में जब हमने देखा कि सदर जो बाइडेन ने इसी रियासत को दोबारा डेमोक्रेट्स में कन्वर्ट किया, 2.78 के मार्जिन से उन्होंने इस रियासत में फतह हासिल की है। जी इस वक्त यूसुफ साहब इस रियासत का गवर्नर कौन है? जी, गवर्नरशिप जो है अभी डेमोक्रेट्स के पास ही है। ग्रेचन विटमर जो है खातून गवर्नर है वहाँ की, सही। जो कि अपनी दूसरी टर्म पूरी कर रही हैं और जो सदर ट्रम्प की सख्त मुखालिफ भी हैं, सख्त नाकिद भी हैं। अभी भी सही है। उनके खिलाफ उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, तो वो पॉलिटिकल स्टंट चलते रहते हैं, आपको मालूम है। ठीक है। तो यानी हम मजमूई तौर पर ये कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं होगा रिपब्लिकन के लिए और डेमोक्रेट के लिए इस रियासत से विन करना। देखिए, दोनों पार्टीज के लिए बहुत मुश्किल है। नॉट ओनली मिशिगन, जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं, अब मार्जिन बहुत ही फ्रैक्शनल, बहुत ही स्मॉल मार्जिन होता है। अब दोनों पार्टीज अपना लगी हुई हैं और अब जाहिर है कि हर पार्टी का उम्मीद यही होती है कि वो इस रियासत को जीते। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि रियासत मिशिगन में मुसलमान वोटर्स किस हद तक एक्टिव हैं, उनकी क्या यहाँ पर तादाद है? जी, तादाद मुसलमान वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्टर्न मुसलमान जो है, फ़लस्तीन और दूसरे इलाकों से जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। और वहाँ से रशीदा तालिब जो है, वहाँ से कांग्रेस वुमेन मुंतखब हुई। इतनी बड़ी तादाद में मैं ये बताऊँ कि 15 से ज़्यादा बड़ी मसाजिद और बड़े इस्लामिक सेंटर रियासत मिशिगन में मौजूद हैं। अच्छा। तो मुसलमान जो हैं रियासत मिशिगन की सियासी फ़िज़ा में बहुत एक्टिव हैं और बहुत एक्टिवली वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये भी देखने में आया कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है हर इलेक्शन में क्या वजह है कि रियासत मिशिगन की जो नशिस्तें हैं वो कम हो रही हैं? और ये भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि पहले इसकी कितनी नशिस्तें थीं और कितनी नशिस्तें कम हुई हैं? देखिए जी, नशिस्तें कम क्यों हुई, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि 1970 की दहाई से ही मुआशी बहरान बहुत बड़ा था रियासत मिशिगन में। अच्छा। और उसी की वजह से वहाँ से माइग्रेशन भी हो रही थी, इंडस्ट्री भी बंद हो रही थी। और उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट या इफेक्ट मैं कहूँगा कि वहाँ की पॉपुलेशन पे हुआ। पॉपुलेशन में दूसरी रियासतों के मुकाबले में रियासत मिशिगन में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आई, जिसकी वजह से उनकी रियासती सीटें जो हैं वो कम होती गई। स्टार्टिंग में इनकी सीटें 21 थी, फिर 18 हुई। उसके बाद अभी पिछले इलेक्शन में जो 2020 के इलेक्शन में इनकी सीट्स 16 थी और इस साल 2024 के इलेक्शन में रियासत मिशिगन की जो सीट्स हैं वो 15 मुख्तस की गई हैं। तो वही बात है कि पॉपुलेशन कम हुई है और सीटें भी
डिक्रीज की गई हैं। सही है। जी नाज़रीन, आज हमने रियासत मिशिगन के हवाले से बात की और ये भी रियासत जो है ये स्विंग स्टेट कहलाती है और उसकी वजह ये है कि कभी डेमोक्रेटिक के साथ होते हैं और कभी रिपब्लिकन के साथ वोटर होते हैं। इस मर्तबा देखना है ये है कि वोटर क्या जो बाइडन सदर की पॉलिसियों से मुतमिन है या नहीं है, ये फैसला भी वोटर्स 5 नवंबर को करेंगे। अलबत्ता ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि रियासत मिशिगन मजमूई तौर पर जो नताइज आने हैं प्रेसिडेंट के हवाले से, उनमें ये अपना अहम किरदार अदा करती है। जी।